Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं कोल्ड्रन ऑल इन वन। मुदत 29 साल के हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। उन्हें एक बहुत ही बुरी आदत है, क्या? नाखून चबाने की। वो अपनी इस आदत से इतने परेशान हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वैसे उन्हें नाखून चबाने की आदत बचपन से थी, पर घर वालों को लगा था कि उम्र के साथ ये आदत छूट जाएगी, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। समय के साथ उनकी आदत और बढ़ती गई। अब आलम यह है कि उन्हें इसकी लत लग गई है। वो लगभग हर समय अपने नाखून चबाते रहते हैं। ऑफिस में, मीटिंग में, लोगों से मिलते समय हर टाइम वो नाखून चबा रहे होते हैं। अब इसकी वजह से लोग उन्हें टोकते भी हैं। नतीजा, उन्हें महसूस होती है बहुत शर्मिंदगी। पर इसके बावजूद वो अपनी ये आदत छोड़ नहीं पा रहे। यही नहीं, इतने सालों से नाखून चबाने के कारण उनके नाखूनों का बुरा हाल हो गया है। वो एकदम कुतरे हुए हैं और बुरे लगते हैं। नाखूनों के आसपास की स्किन में इन्फेक्शन तक हो गया है। मुदत चाहते हैं कि हम इस बुरी आदत को छुड़ाने में उनकी मदद करें। भैया मुदत जी ने मदद मांगी है तो करनी तो पड़ेगी ही। वैसे नाखून चबाना एक बहुत ही आम आदत है, लगभग हम सभी ऐसा करते हैं। पर जब यह आदत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो हो जाती है दिक्कत, क्योंकि नाखून चबाकर खाने से आपकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है ये हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि कुछ लोगों को नाखून चबाने की इतनी आदत क्यों पड़ जाती है। नाखून चबाने की आदत के कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोग बोरियत महसूस होने पर नाखून चबाने लगते हैं। कुछ लोग जब फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं तब वो नाखून चबाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को जब भूख लगती है तो उस टाइम पर वो नाखून चबाने लगते हैं। कुछ बच्चे जो बचपन में अंगूठा चूसते हैं वो आगे जा कर के कई बार नाखून चबाने लगते हैं। साथ में ऐसा भी देखने में आया है कि जिन लोगों को एंग्जाइटी या स्ट्रेस होता है वो अपनी नर्वसनेस को कम करने के लिए, एंग्जाइटी को कम करने के लिए नाखून चबाने लगते हैं। साथ में ये फैमिलीज़ में भी देखने में आता है। अगर आपके पेरेंट्स या और कोई मेंबर फैमिली के वो भी नाखून चबाते हैं, उन्हें आदत है, तो उस परिवार में बच्चों में भी वो आदत देखने में आती है। इसके अलावा कुछ ऐसे मानसिक रोग हैं जैसे एंग्जाइटी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। अगर ये हैं तो इन लोगों में भी नाखून चबाने का प्रतिशत काफ़ी बढ़ जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 20 से 30% लोग कभी ना कभी अपने जीवन में नाखून चबाने की आदत रखते हैं, और अक्सर ये बच्चों में या टीनेजर्स में देखने में आती है, जो धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाती है। लेकिन कई बार ये एडल्टहुड में भी देखने में आती है। और इसमें ये बात भी ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कई बार जब ये आदत एक हद से आगे बढ़ जाती है, आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने लगती है, तो ये अपने आप में भी एक बीमारी का रूप ले सकती है। नाखून चबाने की आदत से कई तरीके के नुकसान हमारे स्वास्थ्य को हो सकते हैं। पहला तो नाखून चबाने से नाखून खराब होने लगते हैं। नाखून के आसपास की त्वचा, स्किन खराब होने लगती है और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही इन्फेक्शन मुंह में होने के चांसेस भी रहते हैं। इसके अलावा जो लोग नाखून खाते रहते हैं उन्हें अक्सर आसपास के लोग टोकते रहते हैं। वो खुद भी अंदर से शर्मिंदा महसूस करते हैं कि मैं अगर नाखून खा रहा हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इससे उनके आत्मविश्वास में कमी आती है। उन्हें कई बार हीनता का एहसास भी होता है। कई बार इस बात को लेकर के भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं इस चीज़ को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ, जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो लोग नाखून चबाने की आदत रखते हैं उनमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। और हमें यह बात भी याद रखनी है कि अगर नाखून चबाना एक बहुत ज़्यादा होने वाली प्रक्रिया बन जाए, जो बार बार होने लगे, उससे आपके जीवन पे बहुत नकारात्मक प्रभाव आने लगे, तो वो अपने आप में भी एक बीमारी का रूप ले लेती है जिसे इलाज की ज़रूरत होती है। नाखून चबाने की आदत को कम करने के लिए हम कुछ सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं, जिसमें से पहला है कि अगर नाखून शॉर्ट हों, नाखूनों को बढ़ने ना दिया जाए, उन्हें बड़े होते ही काट दिया जाए, तो उन्हें चबाए जाने की संभावना भी कम हो जाती है। तो नाखून शॉर्ट रखें, नंबर 1। नंबर 2, नाखूनों को ढककर रखें। अगर नाखून आपके सामने होंगे ही नहीं तो उन्हें चबाए जाने की संभावना भी कम हो जाएगी। इसके लिए आप ग्लव्स पहन सकते हैं। तीसरा है
कि नाखून के ऊपर अगर कोई ऐसा पदार्थ लगा दिया जाए जो बहुत कड़वा हो, जिसका टेस्ट अच्छा ना हो, तो नाखून चबाने की संभावना कम हो जाती है। जैसे कोई नेल पॉलिश इस तरीके का जो कड़वा हो और आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना करता हो, वो वहाँ अप्लाई किया जा सकता है। चौथा है कि आप उन ट्रिगर्स को पहचानें, उन सिचुएशंस को पहचानें, उन परिस्थितियों को पहचानें जिनमें आप अक्सर नेल बाइटिंग या नाखून चबाते हैं। जैसे कुछ लोग टीवी देखते हुए नाखून चबाते हैं, कुछ लोग पढ़ते हुए चबाते हैं, कुछ लोग जब नर्वस होते हैं तब चबाते हैं। और उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको नाखून ना चबाना पड़े, आपके नाखून चबाने की प्रवृत्ति कम हो जाए। उसके लिए आप कुछ ऑल्टरनेट एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे आप कोई फिजिटिंग टॉय, कोई सॉफ्ट टॉय अपने हाथ में रख सकते हैं जिसको आप दबा सकते हैं जब आपको नाखून चबाने की इच्छा हो उस समय पर। इसके अलावा आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने तनाव रहित होंगे उतना ही आपके नाखून चबाने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ट्रिगर्स को पहचानना और उनको ऑल्टरनेट मेथड से डील करना इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर भी अगर आप ये पाएँ कि जब आपने सारी चीज़ों को अपना लिया है, कर लिया है, उसके बावजूद भी नाखून चबाने की आपकी जो आदत है वो कम नहीं हो रही है, तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे मदद की जा सकती है इस आदत को कम करने में। साथ में ये भी देखना होगा कि कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर नाखून चबाने की आदत है, जैसे एंग्जाइटी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। अगर हम उसको फिर कम करें, उसका ट्रीटमेंट करें, उसको मैनेज करें, तो भी नाखून चबाने की आदत कम हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने जीवन में अपनी लाइफस्टाइल को बदलें। आप जितना तनाव रहित रहें, योगा करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, हॉबीज़ को नर्चर करें, तो जितना आप तनाव रहित रहेंगे उतना ही आपके नाखून चबाने की जो फ्रीक्वेंसी है, जो बार बार वो होती है चीज़, वो कम होती चली जाएगी। डॉक्टर मधुसूदन ने नाखून चबाने की आदत छुड़ाने की जो टिप्स बताई हैं वो वाकई बहुत स्मार्ट है। अगर आपको भी आदत है तो ये टिप्स ज़रूर ट्राई करिए, असर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आज जानते हैं कि आपको बैठे बिठाए चक्कर क्यों आने लगते हैं। आप चल रहे हैं, अचानक से आपको चक्कर आ गया। आप बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, खड़े हुए तो चक्कर आने से लड़खड़ा गए। कुछ लोगों को बिना वजह चक्कर आने की समस्या रहती है। भूख से चक्कर आते हैं, ये तो हमने कई बार सुना है। पर अगर आपका पेट भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चक्कर आ रहे हैं, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपको बैठे बिठाए चक्कर क्यों आते हैं, इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार हैं। क्या है वो कारण, यह हमें बताया डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने। हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में एक ग्लैंड होता है, यानी ग्रंथि। इस ग्लैंड, सिर और कान के बीच में एक तालमेल होता है। उस तालमेल के बिगड़ने से चक्कर आते हैं। चक्कर आने के कुछ सबसे आम कारण हैं, जैसे कान के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे एंडोलिम्फ बोलते हैं। अब उसका बढ़ जाना एक बहुत बड़ी वजह है। साथ ही कान में छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसको ऑटोलिथ कहते हैं। उसके काम में गड़बड़ी आने से या कान में होने वाले इन्फेक्शन से चक्कर आ सकते हैं। कान के अंदरूनी हिस्से से दिमाग तक जाने वाली नर्व में चोट लगने से या उससे जुड़ी कोई बीमारी होने से भी चक्कर आते हैं। दिमाग में क्लॉटिंग, स्ट्रोक या फिर ब्रेन में चोट लगने से ऐसा हो सकता है ये चोट आपको पता ना चली हो। डॉक्टर जांच करने के बाद ये पता लगाते हैं कि आपको किस वजह से चक्कर आ रहे हैं। इसी आधार पर इसका इलाज किया जाता है। कई दवाइयां मौजूद हैं जो चक्कर आने की समस्या को रोकती हैं, साथ ही धीरे धीरे चक्करों से निजात भी दिलाती हैं। पर चक्कर सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होते। शरीर के बैलेंस के लिए जिम्मेदार अंगों की तालमेल में अगर गड़बड़ी है तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। आपके डॉक्टर आपको इन एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, पर कोई भी एक्सरसाइज किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी झकास सी हेल्थ टिप। आज बात करेंगे भांग के बीज और चिया सीड्स के बारे में। दोनों में से आपके लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? आपको अक्सर कई तरह के बीज खाने की सलाह दी जाती है। अलसी के बीज होते हैं, सूरजमुखी के बीज होते हैं, चिया और भांग के बीज होते हैं। इन्हें सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। अब इनमें से आपके लिए कौन सा फायदेमंद है, यह हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। वो बताती हैं कि चिया सीड्स और भांग के बीज में भरपूर प्रोटीन और फाइबर होता है। इनमें कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। साथ ही थायमिन, विटामिन B6, विटामिन A और विटामिन C भी मिलता है।
भांग के बीज यानी हेम्प सीड्स और चिया सीड्स में फ़र्क की बात करें तो भांग के बीज में प्रोटीन ज़्यादा होता है, वहीं चिया सीड्स में फाइबर अधिक होता है। भांग के बीज और चिया सीड्स दोनों में हेल्दी फैट अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है, वहीं भांग के बीज में ओमेगा 6 फैटी एसिड अधिक होता है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपने डाइटिशियन की सलाह से दोनों में से कोई भी बीज ले सकते हैं। अमृता मिश्रा बताती हैं कि दोनों ही बीजों के अपने फायदे हैं। जब पेट में क्रैम्प आते हैं या पीरियड्स में दिक्कत आती है, पीसीओडी की दिक्कतें होती हैं, तो उस वक्त चिया सीड्स लेना अच्छा होता है। वजन घटाने के लिए भांग के बीज दिए जाते हैं। चिया सीड्स भी वजन घटाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अमृता मिश्रा बताती हैं कि आप दोनों में से कोई भी सीड रोजाना 1 चम्मच खाली पेट नॉर्मल पानी या फिर गुनगुने पानी के साथ खा सकते हैं या इसका पाउडर बनाकर ले सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो खत्म करने के पहले एक ज़रूरी सूचना, 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर। देखने के लिए जुड़े रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।